यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश कर सकें। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है ये बाइबल मुक़द्दस के बारे में है। हर बार हमारा प्रोग्राम जब आपके टीवी पे आता है, ये खुदा के नाम को जलाल देने के लिए कि खुदा का नाम जो है आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा स्पेशल हो, ज़्यादा उसके नाम को जलाल हो। क्योंकि जब हम कलाम मुक़द्दस को हम पढ़ते हैं और कलाम मुक़द्दस की तालीम हासिल करते हैं तो ये हमें खुदा से करीब लाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से नाज़रीन ने हमारे प्रोग्राम को देखा और देखते हैं बार बार, और आप हमें ख़त भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, टेलीफोन्स भी आप हमें करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे मौका मिलता है आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, आज का सीरीज़ जो है, ये जो प्रोग्राम जो आप तक पहुंच रहा है वो है बंधनों से रिहाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मौजूद हैं और हम दोनों साथ मिलकर आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश करेंगे। ब्रदर अजमल, खुदा के नाम को जलाल हो। प्रेज़ गॉड, खुदा के नाम को जलाल मिले और बहुत बहुत शुक्रिया। और हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं कि उसने ये मुमकिन किया कि हम अपने देखने वालों के लिए एक और प्रोग्राम जो है वो लेकर आ सकें। आमीन ब्रदर, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आए हम ये प्रोग्राम जो है दुआ से हम शुरू करते हैं। ब्रदर, खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हज़ूरी में आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तो आज हमारी मदद कर। हमारे हर एक देखने वाले भाई बहनों के लिए तो उनको भी मदद कर और रूह पाक के ज़रिए से कुछ ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यस ब्रदर। जी ब्रदर, आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ास प्रोग्राम है बंधनों से रिहाई, और आज जो हम एक और बंधन के बारे में सीखेंगे। जिस तरह से बहुत सारे हमने पहले देखे हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बंधन हैं, जैसे बीमारियों के बंधन हैं और ख़ानदानी मुश्किलात के बंधन हैं, या बहुत सारी मुश्किलात में लोग फंसे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि खुदावंद के नाम से वो लोग उन बंधनों से बाहर निकल आएँ, उनकी ज़िंदगी जो है वो आज़ाद हो जाए और वो एक अच्छी ज़िंदगी खुदावंद में जो है वो बसर करना शुरू करें। तो आज जिस तरह से बीमारी एक बहुत बड़ा एक मुश्किल है इंसानों के लिए आज के दौर में, और हमने पिछली दफ़ा देखा था, तो एक और बहुत बड़ी मुश्किल है इंसानों के लिए, और वो है दौलत का जो है वो फंदा है। दौलत का फंदा है जो इंसानों को इस वक्त उसने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और लोग इस दौलत के फंदे में इस तरह से फंसे हुए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दौलत हासिल करना चाहते हैं, और जो कुछ भी उनके पास है वो समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, और इस दौलत को बढ़ाने के लिए, रुपया पैसा बनाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब लोगों के दिलों में ये लालच पैदा होता है कि उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा होना चाहिए, तो फिर वो हर किस्म की जो है वो बुराई करने पर तैयार हो जाते हैं, और किसी भी तरीके से अपने रुपए पैसे को, भले वो धोखाधड़ी हो या गरीबों का पेट काटने की बात हो। बाज़ मालिक ऐसे होते हैं वो अपने मज़दूरों को बराबर मजदूरी नहीं देते हैं, या फिर लोग हैं वो मिलावट करते हैं चीज़ों में और उनको महंगे दामों बेचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुपया पैसा किसी दूसरे धोखेधड़ी से हासिल करने की कोशिश करते हैं, डाके, चोरियां, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये तमाम जो है ये शैतान ने ये इंसानों के दिलों में ये बात डाल रखी है कि वो रुपया पैसा हासिल करें लेकिन किसी सीधे तरीके से नहीं। तो ये लोग जब धोखाबाजी करते हैं जी, और दूसरे को चीटिंग करते हैं जी, और ये जो दौलत जो बनाते हैं, तो ये तो कोई इस दौलत से किसी को सुकून नहीं मिलता, ना सुकून मिल सकता है, बल्कि ये दौलत जो है ये बहुत सारी मुश्किलात का बायस बनती है। मगर ब्रदर, एक बात है कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस तरह की दौलत बनाते हैं जी, उनकी ख्वाहिश तो ये है कि अच्छी ज़िंदगी निकालें खुद और लोगों की हेल्प करें, मदद करें, मगर फिर भी वो जाके ऐसी दौलत बनाते रहते हैं जो कि वो झूठ बोलेंगे, वैसे कहेंगे कि ये तो 50 रुपए का है। मगर अगर कोई बोलेगा कि अच्छा भाई तुम हमें 30 रुपए में देते हो, बोलते हैं भाई मैंने खुद ने तो 40 रुपए में ख़रीदा है, जी, तो नुकसान होगा। मगर ये झूठ बोल रहे हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने 40 रुपए में नहीं खरीदा। जी, बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि ब्रदर आज बहुत सारे लोग
दौलत जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी नहीं। दौलत जो है वो खुदा ने इंसानों को इसलिए दी है कि ताकि इंसान जो है वो उसके वसीला से एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मसीहों के लिए उनके पास रुपया पैसा होना, दौलत होना जो है वो इसलिए है ताकि वो खुदा के कामों में इस्तेमाल कर सकें और इस तरह से खुदा की बादशाही जो है वो आगे बढ़े। अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि रुपए पैसे से सब काम हो सकते हैं। तो अगर रुपया पैसा अगर ना हमारे पास हो तो हमारी ज़िंदगी वाकया ही मुश्किल है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें बाइबल के अंदर पुराने अहदनामे में अगर आप देखें तो इब्राहिम के पास खुदा ने उसे हर चीज़ दे रखी थी। अयूब को देखें, दाऊद को देखें, जेकब को देखें, जिस किसी को भी आप बाइबल में पुराने अहदनामे में देखते हैं, आप देखते हैं कि खुदावंद ने उनको बहुत बरकत दे रखी थी, बहुत ब्लेस किया था और उनके पास हर चीज़ थी। लेकिन वो चीज़ जो है वो कभी भी उनकी ज़िंदगी में खुदा से उनको उसने दूर नहीं किया। उनके रुपए पैसे ने कभी भी उनको खुदा से दूर नहीं किया, बल्कि वो जो कुछ भी उनके पास था उसके बावजूद वो हमेशा खुदावंद के साथ लगे रहे और खुदावंद की खिदमत करते रहे, खुदावंद के वादों के ऊपर चलते रहे। तो मैं समझता हूँ इसी तरह मसीहों के लिए भी है कि अगर उनके पास रुपया पैसा दौलत है तो वो उसको बढ़ाने के लिए मत सोचें, बल्कि खुदावंद खुद उनको देगा। हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद उनको मिलती जाएगी जो उनको चाहिए। मत्ती की इंजील में उसके 6 बाब में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है और मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे देखें मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी शायद आपको नहीं मिलेगी। ओके, प्रेज गॉड। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में लिखा है कि उसकी 30 आयत में जी। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। तो खुदावंद के जब हम खुदावंद के अंदर हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है, वो हर चीज़ हमें देने की कुदरत रखता है। और जब हम उस जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसे खुदावंद की नेमत जानकर उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे खुदा के कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से में क्या है कि खुदावंद और हमें देता है। वो जानता है कि हम कहाँ पे हम दे रहे हैं और कितना हमको और चाहिए, तो वो खुद ब खुद हमें ऐड करता रहता है। खुदावन खुद जानता है हर एक चीज़ हमारे बारे में। हाँ जी, कि क्या हमारी ज़रूरत है। तो दौलत, जी बिल्कुल, तो दौलत जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन दौलत की हवस या दौलत को बढ़ाते रहना ये गलत है और उसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना खुदा के कामों में, बल्कि उनको बुरे कामों में इस्तेमाल करना। आज के दौर में लोग जब उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा दौलत आता है तो फिर उनकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं। शैतान उनकी ज़िंदगी में ऐसे काम लेकर आता है, वो शराब में, जुए में, औरतों में और मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में वो मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं और वो रुपया जो है उनको गुनाह की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। तो ब्रदर ये जो प्रॉब्लम जो है जी, इसका हल कैसा है? देखें, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि हम एक आयत यहाँ पे देखें लूका की इंजील में जी और उसके 12 बाब में और उसकी 32 वर्स में लिखा है। लूक चैप्टर 12 वर्स 32, यहाँ पे लिखा है, ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल इस बाप बेचकर खरीद कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा ख़जाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो पहली बात यह कि खुदावंद ने हमें अपनी बादशाही दी है, तो पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, तो फिर बाकी चीज़ें तुमको खुद ब खुद जो है वो मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो जब हम दुनिया के अंदर अपना पैसा रुपया जमा करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो फिर हमारा दिल कहाँ पे लगा रहेगा? पैसे पे। और इस दुनिया के अंदर हमारी जो है ख्वाहिशें हमारी दुनिया के अंदर हमें लगी रहेंगी। लेकिन अगर हमारा ख़जाना जो है वो आसमान पर है,
تو پھر ہمارا دل کہاں پہ ہوگا؟ آسمان پر ہوگا. پھر ہم آسمانی چیزوں کے خیال میں رہیں گے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ دولت ہے ہم اسے کہاں جمع کریں؟ آسمان پر. خدا کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے اسے استعمال کریں اور خدا کے کاموں میں اسے دیں, اور خداوند ہمیں اور دیتا رہے گا, کبھی کبھی وہ ہمیں کم نہیں ہونے دے گا. بردر, تو ایسا نہیں کہ اگر جب کوئی بزنس میں ہے جی اور وہ پیسہ بنا رہا ہے, جی پیسہ بنانا تو گناہ نہیں ہے. بالکل, دولت بنانا بھی میں نے بتایا کہ یہ گناہ نہیں ہے, مگر کس طرح سے دولت بناتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی غلط طریقے سے پیسہ بنا رہا ہے وہ غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, اور جہاں پہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے ہمیں, وہ بھی غلط. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ پراپر طریقے سے پیسے بنا رہا ہے, دولت بنا رہا ہے, اور اسے پراپر خداوند کے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ خداوند کی بادشاہی بڑھانے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے کام میں ہیلپ کریں. تو ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس بڑا مکان ہے, بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی, ان کے پاس گاڑی ہے, تو یہ کیا یہ گناہ ہے کہ گاڑی ہے؟ یہ بالکل گناہ نہیں ہے, بلکہ خداوند نے ان کو برکت دی ہے. ہم نے خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز دینا چاہتا ہے. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھیکاری ہوں, خدا کے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی میں ہوں, غربت میں ہوں. خدا نہیں چاہتا ہے, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر چیز ہمیں کثرت سے ملے. آمین. اس کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور حوالہ میں چاہوں گا ہم دیکھیں, جی. اور یہ ہے پہلا تیموتھیوس جی. اس کا 6 باب, فرسٹ تیموتھی چیپٹر 6. جی. اور یہاں پہ 6 آیت سے بہت ہی ایک خاص یہ چیپٹر ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے پڑھوں. ہاں, دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے, کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کرو. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو کیا ہم کچھ لے کر آتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور کیا ہم جب جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے؟ بالکل نہیں. کچھ بھی نہیں. تو کیا ہے کہ جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس پر ہمیں قناعت کرنی چاہیے, ہمیں سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ خداوند نے مجھے یہ دیا ہے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس دولت کو بڑھاتے رہیں یا اس کو زیادہ کریں, کیونکہ روپے پیسے سے دوستی جو ہے یا محبت جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کو جو ہے یہ جنم دیتی ہے. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کتنی بڑی یہ ایک یہاں پہ خدا کے کلام میں بات لکھی ہے کہ وہ لوگ جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو کیا کرتی ہے؟ آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. تو روپے پیسے کی محبت, اس سے محبت رکھنا جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کی یہ روٹ ہے, یہ جڑ ہے یہ. کیونکہ جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہ کرنے پر جو ہے وہ اپنا اظہار شروع کر دیتا ہے. پھر شیطان جو ہے اس کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے, تم یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, اور اس طرح سے انسان بہت ساری برائیوں میں چلا جاتا ہے. برادر, ایک چیز میں نے دیکھی ہے, ایک بات دیکھی ہے لوگوں کی زندگی میں, جی, کہ جب پیسہ آ جاتا ہے, جی, تھوڑا بہت بھی پیسہ آ گیا جی, تو فخر آتا ہے, جی, پرائڈ آ جاتی ہے, جی, اس کے گھمنڈ ہوتے ہیں, اور ان کی واک, ان کی چال وہ چینج ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور پرائڈ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی. بالکل. جب شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ انسانوں کے اندر اپنا کریکٹر دکھائے, وہ کیا ہے؟ جھوٹ کے ذریعہ سے, اور ہر وہ برائی جو شیطان کے اندر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کو دکھائے. تو جب روپیہ پیسہ